हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका में। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज जुलाई महीने की 5 तारीख है और अगर हम बात करें दिन की तो दिन है आज फ्राइडे यानी शुक्रवार, जुमा। और अगर हम देखें हिंदी पांचांग को तो हिंदी पांचांग के अनुसार आज आषाढ़ मास की अमावस्या है और आज से आषाढ़ मास के 15 दिन पूरे हो जाएंगे और कल से स्टार्टिंग हो जाएगी शुक्ल पक्ष की, यानी जो दूसरा 15 दिन का पक्ष होता है उसकी। तो इसी के ही साथ हम बात करते हैं कि आज क्या क्या खास हुआ था। तो आज के दिन जन्म हुआ था लालजी सिंह जी का, जो कि भारत में डीएनए फिंगरप्रिंट के जनक माने जाते हैं। जीव विज्ञानी यानी कि बायोलॉजी के वैज्ञानिक लालजी सिंह जी का जन्म आज के ही दिन यानी 5 जुलाई 1947 को हमारे यूपी के जौनपुर में हुआ था। वर्ष 1987 में वरिष्ठ वैज्ञानिक के रूप में सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सीसीएमबी से ये जुड़ गए थे। यहीं उन्होंने फॉरेंसिक जांच के लिए डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीक विकसित की थी, यानी कि उससे पहले डीएनए फिंगरप्रिंट की जो तकनीक थी, जो टेक्नोलॉजी थी, वो डेवलप ही नहीं हुई थी। जब ये वर्ष 1987 में सीसीएमबी से जुड़ गए थे, उसके बाद इन्होंने ये टेक्नोलॉजी, ये टेक्निक डेवलप की थी। राजीव गांधी हत्याकांड, नैना सहानी व मधुमिता मर्डर जैसे कई चर्चित मामलों को इस टेक्निक के जरिए सुलझाया गया था। वर्ष 1995 में डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक्स सेंटर की इन्होंने शुरुआत की और वर्ष 2011 में ये बीएचयू के कुलपति बने। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आज के दिन यानी 5 जुलाई सबसे अहम इसलिए है क्योंकि आज के दिन जन्म हुआ था जीव विज्ञानी लालजी सिंह जी का, जिन्होंने हमारे भारत में डीएनए फिंगरप्रिंट की तकनीक विकसित की और ये इसके जनक माने गए। इसी के ही साथ अगर हम बात करें कि और क्या खास हुआ था, तो सोवियत संघ से भारत को मिली पहली पनडुब्बी आईएनएस कलवरी। आज के ही दिन सोवियत संघ से भारत को पहली पनडुब्बी मिली थी। वर्ष 1968 में 5 जुलाई को, यानी आज के ही दिन 1968 में भारत को पहली पनडुब्बी, जिसका नाम था आईएनएस कलवरी, सोवियत संघ के रीगा बंदरगाह से विशाखापत्तनम पहुंची थी। सोवियत संघ से एक करार के तहत ये पनडुब्बी भारत को मिली थी। वर्ष 1971 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, तब कराची बंदरगाह को तबाह करने में इस पनडुब्बी ने बहुत अहम भूमिका निभाई थी। इसी के ही साथ अगर हम देखें कि और क्या खास हुआ था, तो क्लोन के पहले तैयार स्तनपायी जानवर डॉली का जन्म हुआ था, यानी क्लोन से तैयार पहले स्तनपायी जानवर डॉली का जन्म हुआ था। आज के ही दिन वर्ष 1996 में, यानी 5 जुलाई 1996 को क्लोन से तैयार पहले जानवर स्तनपायी डॉली का जन्म हुआ था और ये एक भेड़ था। स्कॉटलैंड में रोजलिन इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने एक वयस्क भेड़ की कोशिकाओं से इस क्लोन को तैयार किया था और 7वीं जन्म तिथि से कुछ पहले ही डॉली की मौत हो गई थी, यानी डॉली 6 वर्ष और कुछ महीने जीवित रही थी। वो अपने पूरे 7 वर्ष पूरे नहीं कर पाए थे। इसी तरह से फ्रेंड्स, ये थी कि आज के दिन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ, आज के दिन क्या क्या खास हुआ था। और जो वर्ल्ड कप विनर टीम है हमारी टीम इंडिया, T20 वर्ल्ड कप विनर टीम इंडिया कल पहुंच गई थी और मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम में बहुत ज़्यादा विजय परेड में लोग उत्साहित दिखे और हज़ारों की संख्या में लोग मौजूद रहे और बाद में प्रधानमंत्री मोदी जी पूरी टीम से मिले और लंच भी किया। जो आईसीसी के चेयरमैन हैं जय शाह जी, उन्होंने मुंबई में ही टीम का स्वागत किया था। इसी के ही साथ हाथरस में जो हादसा हुआ था साकार बाबा विश्वहरि के सत्संग के दौरान, उसमें 6 सेवादारों को गिरफ्तार किया गया है और आयोजक और बाबा अभी भी फरार चल रहे हैं। पुलिस ने 200 से ज़्यादा नंबरों को रडार पर लिया है और उनको सर्विलांस पर लगवाकर ट्रैक किया जा रहा है, जिन पर बाबा विश्वहरि की बातचीत हुई थी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज के दिन से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ।
इसी तरह से हर दिन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को जानने के लिए देखते रहे मेरा यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग।